कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमनशियों, हमजली साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, मानपुर ज़िला बरेली शरीफ के सुन्नी, मोहम्मदी, क़ादरी, चिश्ती, रज़वी मुसलमानों, बिलखुसूस नक़ीब अहले सुन्नत, हाफ़िज़े अशआरे कसीरा हज़रत मुश्ताक़ साहब क़िबला नुमानी और तमाम अहले सियासत व बसारत व दानिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस गांव के तमाम सुन्नी मुसलमानों को, खुसूसियत के साथ कमेटी के तमाम मेंबरान को, जिन्होंने ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसको हम और आप सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं खुदाए क़ादिर व क़य्यूम की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे क़दीर बाताए रसूले बशीरो नज़ीर बकरमी गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर इस जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और इस गांव के हर सुन्नी मुसलमान को मरने से पहले ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कल बरोज़ महशर डूम्सडे में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। डेकोरेशन का जवाब नहीं, इंतज़ाम लाजवाब, माइक लाजवाब, सुनने वाले लाजवाब और सुनवाने वाले और सुनाने वाले दोनों लाजवाब। नो डाउट इन दिस मैटर बड़ा कामयाबी के साथ ये जलसा अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे के एक एक मिंबर को और जिन्होंने इस जलसे के सजाने मनाने में जिस एतबार से अपनी हलाल पाकीज़ा कमाई का एक हिस्सा कुर्बान किया है, अल्लाह उनको दीन व दुनिया की सादतों से माला माल फरमाए। मेरी तकरीर को
रिवायती तकरीर ना समझें। आज के इस पुराशोभ, पुरखतर, डेंजर माहौल की नज़ाकत को पेशे नज़र रखें और हालात किस तरह से तेज़ी के साथ करवट ले रहे हैं। कौम मुस्लिम फ्यूचर में किन परेशानियों का सामना करेगी, प्रेजेंट में कौम मुस्लिम के ऊपर क्या आफत व बलैयात नाजिल हो रही हैं और किस तरह से चारों जानिब से इस्लाम और बानी इस्लाम की अज़मतों, सदाक़तों, रिफ़अतों, क़द्रों, मंज़िलत, शानो शौकत, तहज़ीब व तमद्दुन, सक़ाफ़त व मिनहाज, उनके कल्चर और अखलाक और सीरत और सूरत और अज़मत पर हमला आवर मुकम्मल तरीक़े से हमला करने की कोशिशें कर रहे हैं। इन हालात को हमें किस तरह से फेस करना है और बिलखुसूस 2022 के शुरुआती दौर में कौम मुस्लिम को किन हालात से दो चार होना है, ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस तकरीर में बयान करने की कोशिश करूँगा। मुझे ये पता नहीं था कि इस गांव में कभी मैं आ चुका हूँ, लेकिन मिस्टर आरिफ साहब ने मुझसे कहा कि हज़रत आप यहाँ एक मरतबा आ चुके हैं। मैंने कहा आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ मैं कब आया हूँ। इन्होंने थोड़ा सा मुझे माजी का आईना दिखाया, तो वो गलियाँ, वो रास्ते, वो जलसा, वो खूबसूरत चेहरे, वो लोगों की समाअत, वो लोगों का जज्बा व खुलूस, वो लोगों का ईसार व क़ुरबानी, वो लोगों का जज्बे अक़ीदत मेरी सामने नज़रों के सामने गर्दिश करने लगा। और मुश्ताक नोमानी साहब, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई कौम मुस्लिम अगर अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करना चाहती है तो उसे माजी से सबक हासिल करना होगा और मुस्तक़बिल के लिए मुकम्मल तैयार रहना होगा। तो नौजवानों, मैं तकरीर शुरू करूं, खाका मैंने पेश कर दिया, वो अलग चीज़ है। अगर कुछ मुश्किल अल्फाज मैंने अदा किए हैं तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आम फहम ज़बान में आपसे ख़ुद को ख़िताब करके मुशर्रफ़ हो जाऊं। लेकिन मेरी तकरीर का एक एक जुमला नहायत ही तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। हो सकता है आज के जलसे में मैं लच्छेदार तकरीर ना कर सकूं, हो सकता है आज के जलसे में मैं जोश और ख़रोश के साथ बात ना कह सकूं, लेकिन इतना ज़रूर है, दिल की अक्कासी इस कौम मुस्लिम के सामने पेश करके बताऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इन बुज़ुर्गों की दाढ़ियाँ फ्यूचर में सलामत रहें, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी माँ और बहनों के सरों पर दुपट्टे सलामत रहें, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आगोश मोहब्बत और माँ की ममता के आगोश में ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे कुरान के नगमात और तक़द्दुस का ऐलान पूरी कायनात में बबांगे दुहल होता रहे, अगर तुम चाहते हो कि मस्जिद बाबरी का दोबारा केस किसी हिंदुस्तान की दूसरी मस्जिद पे ना आने पाए, अगर तुम ये चाहते हो कि हिंदुस्तान की मथुरा की इबादत गाहें सलामत रहें, अगर ये तुम चाहते हो कि बनारस की इबादत गाहें तुम्हारे सामने मौजूद रहें, अगर ये तुम चाहते हो कि कायनात में तुम सर उठाकर जियो, अगर तुम चाहते हो कि कायनात तुम्हारे कदमों में डाल दी जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि औजमंदी का सेहरा तुम्हारे सरों पर पहना दिया जाए, अगर तुम चाहते हो फलाह महबूद को कौन नानैल बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाए, अभी सुभान अल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं, मेरे जुमले तलक हैं और दिल की गहराइयों से निकल रहे हैं। अगर ये जुमले नश्तर की तरह काम करके तुम्हारे दिल की तिजोरी में चले जाएं तो मैं समझूंगा ये जलसा भी कामयाब हो गया, वरना खाली सुभान अल्लाह कहने से ला
हासिल है, कोई फायदा हासिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह की ज़रबे बहुत लगा चुके हैं, नारे तकबीर की बुलंदी बहुत लगा चुके हैं, रिसालत के नारे बड़े धूमधाम से लगाए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस गांव के मुसलमानों, कभी तुमने ये सोचा है नारे रिसालत जब कभी मैदान बदर में लगा था, जब तकबीर का नारा कभी मैदान उहद में लगा था, जब तकबीर का नारा कभी मैदान हुनैन में लगा था, कभी तुमने ये सोचा है यही नारे तकबीर और रिसालत जब कभी यरमूक की वादियों में लगा था, कभी तुमने ये सोचा है यही तकबीर का नारा जब मक्का की सरजमीन पर लगा था, जब मदीना की धरती पर लगा था, जब यरमूक की वादियों में लगा था, जब हुनैन के सहराओं में लगा था, जब बदर के दुर्रों में लगा था, तुमने कभी ये सोचा है यही तकबीर और रिसालत का नारा जब लगाने वाला अबू बकर था तो तारीख ने कैसा मोड़ लिया था? तुमने कभी ये सोचा है जब यही रिसालत का नारा लगाने वाला उमर इब्ने खत्ताब था तो तारीख ने कैसा मोड़ लिया था? तुमने कभी ये सोचा है यही नारे तकबीर का नारा लगाने वाला जब अफ़ान का बेटा उस्मान गनी था तो तारीख को कैसा लिखा गया है? तुम्हें ये मालूम है बदर उहद खंदक हुनैन और तबूक में यही नारा लगाने वाला इब्ने अबू तालिब फातह खैबर हजरत अली ये मुर्तज़ा की जात थी तो तारीख कैसी लिखी गई थी? तुम्हें ये मालूम है यही नारा जब करबला के मैदान में अब्बास अलमबरदार ने लगाया था तो तारीख ने नया चेहरा दिखाया था? तुम्हें ये मालूम है जब यही नारा हुनैन की वादियों में लगा था तो तारीख इनकलाब पैदा कर रही थी? लेकिन आज वजह क्या है? मुसलमानों के जलसों में नारे लग रहे हैं, मुसलमानों के जलसे में रिसालत के भी नारे हैं, सदाकत के भी नारे हैं, अदालत के भी नारे हैं, सखावत के भी नारे हैं, शुजाअत के भी नारे हैं, तकबीर के भी नारे हैं, लेकिन कौम मुस्लिम की इबादत गाहें जा रही है, तुम्हारे नारे लग रहे हैं, तुम्हारी मस्जिदें जा रही है, तुम्हारे नारे लग रहे हैं, तुम्हारी जात जा रही है, नारे तुम्हारे लग रहे हैं, इज्जतें तुम्हारी जा रही है, नारे तुम्हारे लग रहे हैं, कुरान पे हमला तुम्हारे हो रहा है, नारे तुम्हारे लग रहे हैं, सिद्दीक की सदाकत पे हमला हो रहा है, नारे तुम्हारे लग रहे हैं, उमर की अदालत पे हमला हो रहा है, नारे तुम्हारे लग रहे हैं, उस्मान की सखावत पे हमला हो रहा है, नारे तुम्हारे लग रहे हैं, गौस की करामत पे हमला हो रहा है, नारे तुम्हारे लग रहे हैं, ख्वाजा की हुकूमत पे हमला हो रहा है। अरे जितने तुमने नारे लगाए उतने ही नबी की अजमत पर हमला होता गया। आखिर वजह क्या है? जबान पर तो नारा है लेकिन दिल के अंदर इश्क़े मुस्तफा ठंडा पड़ गया। अगर इश्क़े मुस्तफा आज गर्म हो जाए तो दुनिया हमारे कदमों में झुकती नजर आएगी। हेलो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने मानपुर, सरजमीने मानपुर। इसलिए याद रखो मेरी कौम के नौजवानों, याद रखो मेरी कौम के गयूर बेटो, अब तुम्हें नारे लगाने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड व्हेन विल यू गो टू डूम्सडे, तो तुम्हें अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो इन नारों से काम नहीं चलेगा, इन जज्बात से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम वो करो जो तुम्हारे नबी ने किया है, काम वो करो जो अबू बकर ने किया है, काम वो करो जो उमर की अदालत ने किया है, काम वो करो जो उस्मान की सखावत ने किया है, काम वो करो जो अली की शुजाअत ने किया है। मुझसे पूछोगे अहमद रजा मंजरी, बोल हमारे नारों में कौन सी कमी है, तो मैं ये कहूंगा ये नारा जो तुम्हारी जबान पे है, यही नारा अगर सजदे की सूरत इख्तियार करके मस्जिद में झुक जाओ तो दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरी तकरीर को तवज्जो से समाप्त करो। मेरी कौम के नौजवानों टेबल थोड़ा सा कम कर दे, बस वही रखे, मुझे अपनी कौम को समझाना है। आज मैं अपनी जज्बाती तकरीर नहीं करूंगा। जरा याद तो रखो आज तुम्हारी नबी पर हमला हो रहा है, तुम्हारे नबी की अजमत पे हमला हो रहा है, नबी की रिसालत पे हमला हो रहा है, नबी की अजमत पे हमला हो रहा है। आज हिम्मत इतनी बढ़ गई है इंसान की, जो जुमला अबू जहल ना बोल सका, जो जुमला अबू लहब ना बोल सका, जो जुमला उतबा ना बोल सका, जो जुमला शैबा ना बोल सका, जो जुमला वलीद इब्ने मुगीरा ना बोल सका, कमेटी वालों जो जुमला मक्का की आतंकवादी ना बोल सके, वो जुमला वसीम मरदूद ने बोल दिया। आखिर वजह क्या है? वो ये जानते हैं इन मुसलमानों में नारे का जज्बा तो है लेकिन नबी के इश्क का जज्बा नहीं है, नबी की मोहब्बत का जज्बा नहीं है, नबी के प्यार का जज्बा नहीं है, नबी की वफा का जज्बा नहीं है, नबी की शौकत का जज्बा नहीं है, नबी की शान का जज्बा नहीं है। वरना याद रखो एक जालिम था मक्का की धरती पर, जब नबी की तौहीन में एक जुमला निकाला था, अबू बकर सामने आ गए और ऐलान कर दिया, मुस्लिमा इब्ने कज़्ज़ाब सुन ले, जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा नबी की अजमत का ऐलान करता रहेगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह अकबर। मेरी तकरीर पे भले ही नारे लगाओ या मत लगाओ, लेकिन मेरा पैगाम सुन के जाना। ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की इस वक्त मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ, भाई मुश्ताक नोमानी साहब, अभी हैदराबाद में 20 नवंबर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, लाखों का मजमा था, नजर नहीं आ रहा था मजमा, इतना मजमा था। अल्लामा सलमान अजहरी, अल्लामा फरोगुल कादरी, ये फ़कीर रज़वी क़ादरी अहमद रज़ा मंजरी उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हाजिर था। डीएम वहाँ मौजूद था, एसडीएम वहाँ मौजूद था, कलेक्टर वहाँ मौजूद था, एसएसपी वहाँ मौजूद था, तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद थे। हमने उस जलसे में कहा था, यूट्यूब पे तकरीर मौजूद है, सुन लेना। हमने कहा था, ए दुनिया के हुक्मरानों सुन लो, इसमें तुम्हारी ताकत नहीं है। हमारा मुसलमान अपने रास्ते से हट चुका है, हमारा मुसलमान अपने कल्चर से हट चुका है, हमारा मुसलमान अपनी शान से ब्रेक डाउन हो चुका है। अधिकारियों सुन लो, अगर ये मुसलमान जज्बे शहादत पैदा कर ले, जज्बे शहादत पैदा कर ले, तो किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो मुसलमानों के नबी की अजमत पर हमला करे। बेशक बेशक हक है, हक है, बेशक कोई ऐसा बच्चा नहीं जना है कायनात में, कोई ऐसा बच्चा नहीं जना है कायनात में जो नबी की अजमत पे हमला करे। लेकिन तुमने तो सोच लिया कि नारा लगा लिया, कामयाब हम हो गए। अगर यही नारा लगा था तो हजरत अबू बकर को मैदान बदर में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। कमेटी वालों सुन रहे हो, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस का टाइटल है गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। जरा इसी गरीब नवाज की तुरबत से पूछ लो, तुमने भारत में कौन सा पैगाम दिया था? क्या बात है, पूछो हिंद के राजा से, हमारे ख्वाजा से। अना सागर को किनारे तो मजबूरी में लाया था, लेकिन पहले हजरत गरीब नवाज ने साबित किया था कि ये गरीब नवाज अना सागर को लाकर अपना पावर नहीं दिखाएगा, बल्कि अपने रब के सामने सर झुकाकर अपनी गुलामी दिखाएगा, गुलामी दिखाएगा। तुम समझ बैठे नहीं, जलसा हो गया, हम कामयाब हो गए। मानपुर की तारीख लिखी जाएगी, बहुत बड़े शोरा को बुलाया, बहुत बड़े खतीबों को बुलाया, नोमा मुश्ताक नोमानी को बुलाया, कामयाब हो गए। नहीं मेरे भाइयों, कामयाबी ये नहीं है। शायरों को, खतीबों को, नाजिमों को बुलाना कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो ये है कि सरे शाम से तुम बैठे हो, जलसा सुन रहे हो, जब जलसा खत्म हो जाए और जिसने ईशा ना पढ़ी हो वो ईशा पढ़ के सो जाए, तब खुदा भी कहेगा फरिश्तों गवाह रहना, इन्होंने जलसा भी किया है, मेरी बारगाह में सजदा भी किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, बेशक बहुत खूब, तब कामयाब हो गए जी। एक एक जुमला में ये बंद कर दो, उसको थोड़ा सा बंद, बिल्कुल बंद करो, स्पीकर को बंद कर दो, क्योंकि मुझे आज समझाना है इस कौम को। बस बाहर की सुराइयों की आवाज का बहुत अच्छा माशाअल्लाह। आज मैं तुम्हारे सामने वो बात कहूंगा, भले ही दोबारा बुलाना मत बुलाना, परवाह नहीं है। हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक बसता है, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। जी जी। लेकिन आज हमें जलसों की जरूरत नहीं, हमें उन चंद गैरतमंद मुसलमानों की जरूरत है जो नबी की अजमत के लिए कुर्बान हो जाए। क्या बात है, क्या बात। आज हमें भीड़ की जरूरत नहीं, आज जरूरत तो हमें उन गयूर मुसलमानों की है जो अपने हाथों को नबी का परचम नहीं बल्कि दिल को नबी का परचम बना ले। बेशक बेशक। और पुकार कर कहे, मेरे आका बोल तुझे चाहिए क्या है, तो गुंबद खजरा से आवाज आएगी, मेरी अजमत की हिफाजत तो मेरे रब ने की है। बेशक। अगर तुम कर लोगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, मेरा रब भी खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखो, एक एक जुमला बोलते हुए मुझे रोना आता है कि आज हमारी कौम कहाँ चली गई। हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। मेरे भाइयों, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे नबी को आज अय्याश बोला जा रहा है, तुम्हारे नबी को आज माज़ल्लाह कौन कौन से जुमले बोले जा रहे हैं। तुमने कभी सोचा
अगर तुम्हारे बाप को बोला जाता तुम्हारा खून गर्म हो जाता, तुम्हारी बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगाता तुम्हारा खून गर्म हो जाता, तुम्हारे बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता तुम्हारा खून गर्म हो जाता। लेकिन नबी की अज़मत के बारे में मेरा नबी खुद कहता ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नफ्सिही व नासि अजमईन। अल्लाह का पैगम्बर कहता है, आमना का लाल कहता है, अब्दुल्ला का प्यारा कहता है, हलीमा की गोद का पाला कहता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत कहता है, तुम में कोई उस वक्त मोमिन नहीं होगा जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा, उसके बीवी बच्चों से ज़्यादा, उसके ख़ानदान से ज़्यादा, उसकी दौलत और प्रॉपर्टी से ज़्यादा, यहाँ तक कि उसकी जान से ज़्यादा अगर मैं तुम्हारे करीब ना हो जाऊँ तो उस वक्त तुम मोमिन नहीं होगे। यही वजह थी हमारे रज़ा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामल जबलुल इस्तिक़ामत ने जब इस हदीस को पढ़ा था तो बरेली का रज़ा बोला था, बरेली का इमाम बोला था, हमारी आन बोला था, हमारी जान बोला था, हमारी शान बोला था, सुन्नियों की पहचान बोला था और पुकार कर कहा था या रसूल अल्लाह उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके अला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वो शान थी इमाम अहमद रजा की, लेकिन तुम सब भूलते चले गए। चूंकि आज मुझे जज्बाती तकरीर नहीं करना है, आओ 1400 साल पुरानी तारीख दिखाऊं। मुस्तफ़ा करीम मक्का की धरती पर है, कोहे अबू कुबैस पर अल्लाह का नबी खड़ा है। कमेटी वालों, खाली नारे से काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों, बिल्ला लगाने से काम नहीं चलेगा। कल ये तुम्हारी कमेटी अगर एहतजाजी जुलूस निकाल कर इस गांव की सड़कों पे निकल जाए और यहाँ की चौकी और थाने पर कह दे कि वसीम मरदूद को या तो गिरफ्तार करो या मुसलमानों को गिरफ्तार करो, तो हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ जाएंगी, मुसलमान निकलेगा। अगर सर से कफन बांध के मुसलमान निकल गया तो ये डासना मंदिर की नाजायज औलाद की हिम्मत नहीं है, वसीम मरदूद की हिम्मत नहीं है कि मेरे नबी पर हमला कर सके। लेकिन तुम ठंडे हो गए, तुम्हारा खून ठंडा हो गया, इसे नबी की अजमत पे हमला हो रहा। कहां गए तुम? सांप सूख गया आपको? जलसा कराया, बहुत तारीफ होगी। पिछले बार मैं आया था 4-5 साल पहले, अभी आरिफ भाई मुझे बता रहे बहुत अच्छी तकरीर की। मैंने कहा लच्छेदार तकरीर की होगी, बोले हाँ, बोले वही तकरीर कर देना। मैंने कहा आज के बाद वो तकरीर नहीं होगी, आज तकरीर वो होगी जो तुम्हारा चेहरा दिखाया जाए। तुम्हारा चेहरा दिखाऊं, तुम्हारा चेहरा दिखाया जाएगा, वो तकरीर होगी आज। लो अल्लाह का कुरान है, कुरान का 29वां पारा है, 29वें पारे की सूरह कलम है। आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। अल्लाह का कुरान बेटा उलमा अहले सुन्नत यहाँ मौजूद है। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन फला तुति'ल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति' कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आयतें सही पढ़ी? क्या बात, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ठीक पढ़ी है ना? लो अब सुन लो, ये तुम्हारे लिए हो गया। मेरा नबी जब कोहे अबू कुबैस पर खड़ा है, मिसबाही साहब कौन से हैं? यहाँ स्टेज पे एक मिसबाही का जिक्र हो, वो कौन से मिसबाही? अच्छा चले गए। बाकी उलमा यहाँ तशरीफ है, बड़े बड़े। मुश्ताक नोमानी तो खुद हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नकीब है, ये कोई आम नकीब नहीं, हिंदुस्तान का बड़ा मजबूत और जिम्मेदार नकीब है। सुनो, अल्लाह के नबी ने कोहे अबू कुबैस को मिंबर बनाकर जब कहा था या माशरल कुरैश कम नियरमी, मेरे करीब आओ, तो मक्का का एक एक शख्स रहने वाला मेरे नबी के करीब आ गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के उस वक्त आमना के लाल ने एक जुमला कहा था, अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे तुम्हारे एक लश्कर तैयार है, वो तुम पर अटैक करने वाला है, तो तुम मेरी बात को सच मानोगे कि नहीं? तो मक्का के लोगों ने कहा मोहम्मद कभी हमने आपको नहीं देखा कि आप झूठ बोलते हो। कमेटी वालों हिफाजत करना, बहुत कामयाब जलसा है तुम्हारा। मक्का के लोगों ने, अपनों ने नहीं दुश्मनों ने कहा था मोहम्मद हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा।
तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी ये बरहक बनकर आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त मेरे पैगंबर ने कहा था, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी आखिरुज़्ज़मा बनकर आया हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, मैं उसका पैगंबर आखिरी बनकर आया हूँ। अल्लाह वाहिद और यक्ता है, मैं उसका आखिरी नबी बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। तो मक्का का एक आतंकवादी खड़ा हो गया, उसने कहा, मोहम्मद यू आर मैट कैप, तुम मजनू हो। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। जुमला नोट करो। माज़अल्लाह। खड़े वालों, लुक टू माई फेस। जो कि आरिफ भाई ने कहा था इंग्लिश मत बोलना, इसलिए मैं आज इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा था, आरिफ रजा साहब, डोंट यूज द इंग्लिश लैंग्वेज ऑन टुडे माई कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा, आई विल नॉट यूज द इंग्लिश लैंग्वेज बाय ग्रेस अल्लाह, बाता प्रॉफिट रसूलुल्लाह। बोलो तलब के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आरिफ भाई ने कहा, इंग्लिश मत बोलना। मैं इंग्लिश अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस बोल चुका जितनी बोलना है। मेरे नबी ने जब कहा, इरशाद फरमाया कि मैं नबी ये बरहक हूं, आखिरी पैगंबर हूं, तो उस वक्त एक आतंकवादी खड़ा हो गया था मुसलमानों, जिसका नाम वलीद इब्ने मुगीरा था। क्या नाम था? वलीद इब्ने मुगीरा। वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा, मोहम्मद तुम मजनू हो। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, तुम मजनू हो। एक जुमला कहा था मेरे नबी के लिए, कितने जुमले कहे थे? एक जुमला कहा था कि तुम मजनू हो। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का नबी का कलेजा तड़प के रह गया। रब की बारगाह में कहा, मौला मैं तो इनको जन्नत का रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं तो इन्हें जहन्नम से रोक रहा हूँ, ये मुझे मजनू दीवाना कह रहे हैं। अब मेरे रब की रहमत को जलाल आ गया, रब की रहमत को जलाल आया। मेरे रब ने कहा, मेरे हबीब जिसने तुम्हें मजनू कहा है, उसके अंदर 10 चीजें होंगी जो तुम्हें मजनू कहेगा। क्या बात है। जोर से, सुभान जोर से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी नारा नहीं लगाना, नारा लगाने के लिए मुश्ताक भाई काफी हैं, आपसे नारे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सुन लेना। नारा मत लगाना। मेरी पूरी तकरीर पे स्टेज से एक ही नारा लगेगा, नारे तकबीर और नारे रिसालत। ज्यादा नारा लगेगा, टाइम कम रहेगा। मेरे नबी को जब मजनू कहा गया, मेरे रब ने अपने हबीब के चेहरे को देखा, मेरे रसूल के चेहरे को देखा। अल्लाह की रहमत ने कहा, मेरे हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तेरी शान में पूरा कुरान नाजिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरी शान में पूरा कुरान नाजिल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की तालीफ कल्बी के लिए, सुकून कल्बी के लिए अल्लाह ने कुरान की सूरह कलम की इब्तदाई आयतें नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह। तर्जुमाता सुनो हाफिज साहब है ना, हाँ इसीलिए आपके होंठ हिल रहे थे, मुझे खुशी हो रही थी। सुनो हाफिज साहब, अल्लाह ने ऐलान किया, नून वल कलम, मुझे कसम है कलम इलाही की। किसकी कसम खाई अल्लाह ने? कलम इलाही, कलम कुदरत की अल्लाह ने कसम खाई। वो कलम जिसने कलम कुदरत ने हजरत आदम के बारे में लिखा, आदम की आदमियत को लिखा। वो कलम इलाही जिसने हजरत नूह के बारे में लिखा, नूह की नजाकत के बारे में लिखा। वो कलम इलाही जिसने हजरत इब्राहिम के बारे में लिखा, इब्राहिम की खुल्लत के बारे में लिखा। वो कलम इलाही जिसने हजरत मूसा के बारे में लिखा, मूसा के जाहो जलाल के बारे में लिखा। वो कलम इलाही जिसने हजरत ईसा के बारे में लिखा, ईसा की अजमत वक़ार के बारे में लिखा। वो कलम इलाही जिसने हजरत अबू बकर के बारे में लिखा, उनकी सदाकत के बारे में लिखा। वो कलम इलाही जिसने हजरत उमर के बारे में लिखा, हजरत उमर की अदालत के बारे में लिखा। आदम पैगंबर से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितनी दुनिया में इंसान आए हैं, सबके बारे में लिखने वाला वो कलम इलाही है, वो कलम कुदरत है। जमीन कैसी है, कलम इलाही ने लिख दिया। आसमान कैसा है, कलम इलाही ने लिख दिया। सितारे कितने हैं, कलम इलाही ने लिख दिया। अरे कायनात के जर्रे जर्रे को जो मार्ज़ वजूद में आना था, उसके बारे में भी कलम इलाही ने लिख दिया। जिसको नहीं आना था, उसके बारे में भी लिख दिया। और कलम इलाही ने लिख दिया, ऐ हबीब आपसे ज्यादा ना बड़ा कोई आया है ना आपके बाद आएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उस कलम इलाही की कसम खाई। किसने खाई? रब ने खाई। किसने खाई? रब ने खाई कलम इलाही की कसम। इतनी बड़ी कसम अल्लाह ने याद फरमाई। उसके बाद अल्लाह कहता, वमा यस्तरून। हाफिज साहब यही है ना कि उसकी लिखी हुई की कसम, उसके लिखी हुई की कसम। जब 2 कसम में अल्लाह ने याद फरमा ली, अब नबी की अजमत का ऐलान हो रहा है। अब नबी की सुभान अजमत का ऐलान हो रहा है।
अब नबी की अजमत तो शौकत का ऐलान हो रहा है। मा अंता बिरब्बिका बिमजनून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। अब बयान हो रहा है नबी की अजमत। सुभान अल्लाह। पहले कलम की कसम खाई, फिर उसके लिखे हुए की कसम खाई। अब मेरा रब कह रहा है मेरे हबीब तुम अल्लाह के फजल से मजनू नहीं हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल से मजनू। देखो अल्लाह ने इनकार कर दिया, इसने कहा तुम मजनू हो। नबी अल्लाह ने कहा तुम मजनू। यू आर नॉट मेड कैप माई पैगम्बर प्रॉफिट मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अल्लाह ने कह दिया मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ हबीब आप अपने रब के फजल से मजनू नहीं है। पहले तो ये कह दिया। अब अल्लाह आगे फरमाता है वइन्नका लअजरन गैर ममनून। अब अल्लाह आगे फरमाता है ऐ मेरे हबीब तुम मजनू भी नहीं हो। और अल्लाह कहता है वइन्नका लअजरन गैर ममनून, ऐ मेरे नबी आपके लिए अल्लाह ने ऐसा सवाब रखा है जो सवाब कभी खत्म होने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। अब जरा इसकी वजह देख ले। मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत पहुंचाई, मेरे रसूल ने अपनी रिसालत का पैगाम दिया। जब रसूल की रिसालत का पैगाम हुआ तो अबू बकर आए, सिद्दीक अकबर बना रहे हैं, हजरत उमर आए, फारूक आजम बना रहे हैं, हजरत उस्मान आए, ज़ुन्नूरैन बना रहे हैं, हजरत अली आए, फातह खैबर बना रहे हैं, हजरत हसन आए, जन्नती जवानों के इमाम बना रहे हैं, हजरत हुसैन आए, शहीदों के इमाम बना रहे हैं, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर आए, सब्र वफा के इमाम बन रहे हैं, अब्दुल कादिर आए, गौसे आजम बन रहे हैं, गरीब नवाज आए, हिंदुस्तान के शहंशाह बन रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बनाने वाला परवरदिगार है। अब वही रब कहता है व इन्नका लअजरन गैर ममनून, ऐ मेरे हबीब तुम्हारे लिए अल्लाह ने ऐसा सवाब रखा है जो कभी खत्म नहीं होगा। अबू बकर की सदाकत होगी, उसकी सदाकत में जितने सच्चे पैदा होंगे सवाब आपको मिलेगा। कुरान जितने पढ़ेंगे सवाब आपको मिलेगा। हदीस जितनी पढ़ी जाएगी सवाब आपको मिलेगा। कुरान की जितनी तर्जुमानी होगी सवाब आपको मिलेगा। कुरान के तर्जुमे लिखे जाएंगे सवाब आपको मिलेगा। नमाजें पढ़ी जाएंगी सवाब आपको मिलेगा। रोजा रखे जाएंगे सवाब आपको मिलेगा। ज़कात दी जाएगी सवाब आपको मिलेगा। हज किया जाएगा सवाब आपको मिलेगा। सुभान अल्लाह की ज़रबें लगाई जाएंगी सवाब आपको मिलेगा। इल्लल्लाह के नारे लगाए जाएंगे सवाब आपको मिलेगा। मुसलमान पैदा होते रहेंगे सवाब आपको मिलेगा। ऐ नबी क़यामत तक के लिए ऐसा सवाब रखा है कि क़यामत तो आ जाएगी लेकिन तेरा सवाब खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस तरह से मेरा सुभान अल्लाह रसूल की बेशक सुभान अल्लाह अजमत का ऐलान कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आई कि नहीं आई कमेटी जी वालों? जी जी नबी की अजमत ऐसा सवाब जो कभी खत्म नहीं होगा नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। आगे कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी तेरा अखलाक भी इतना ऊंचा है कि कोई तेरे अखलाक के बराबर भी नहीं हो सकता। जी 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 बेशक। दो तारीफें नबी की कर दी। अब जो मैं आखिरी रिजल्ट बोलूंगा तो हंगामा होना चाहिए पूरे। मैं जब इशारा करूं तब पहले सुन लो। तो मेरे नबी की शान बयान की, तेरे लिए सवाब भी खत्म नहीं होगा, तेरा अखलाक भी बहुत ऊंचा है। अब नोमानी साहब कुरान कहता है फसा तुबसिरु व युबसिरून, ऐ नबी आप भी देखोगे और जिन्होंने मजनू कहा है वो भी देखेंगे कि हकीकत में कौन मजनू है। आप भी देखेंगे वो भी देखेंगे। अब कुरान कहता है बिअय्यिकुमुल मफ्तून, अल्लाह का कुरान कह रहा है नबी आप भी देखेंगे वो भी देखेंगे जिन्होंने मजनू कहा है। बिअय्यिकुमुल मजनू मफ्तून, के मजनू कौन है ये दुनिया देख लेगी। देखने वाली दुनिया होगी, दिखाने वाला खुदा होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर नाराए रिसालत। मेरे रब ने कह दिया देखोगे सुभान बिअय्यिकुमुल मफ्तून, कौन मजनू है, कौन मजनू है। बेशक। नबी को एक ही जुमला तो कहा था। अल्लाह कैसा रद्द कर रहा है, कैसा जवाब दे रहा है। कमेटी वालों, मुश्ताक भाई कैसा जवाब दिया जा रहा है। अगर जवाब हम जैसा मौलवी देता तो कोई काटने वाला आ जाता, मुश्ताक नोमानी देता कोई काटने वाला इनसे बड़ा नकीब आ जाता, अगर कोई शायर देता उससे बड़ा शायर आ जाता, अगर कोई मौलवी देता उससे बड़ा मौलवी आ जाता, बरेली के मुफ्ती आकिल देते उनसे बड़े उनके उस्ताद आ जाते, लोग काटने के लिए आ जाते। लेकिन जरा मुझे बताओ तो ये जवाब देने वाला कोई दुनिया का मुल्ला नहीं है, ये जवाब देने वाला मस्जिद का इमाम नहीं है, ये जवाब देने वाला मदरसे का मुदर्रिस नहीं है, ये जवाब देने वाला
वाला स्टेज का शायर नहीं है, ये जवाब देने वाला मिल्लत का खतीब नहीं है, ये जवाब देने वाला मिल्लत का खतीब नहीं है, बल्कि जवाब देने वाला अल्लाह है। और जिसके जरिए जवाब दिया जा रहा है वो कलामुल्लाह है, जिसकी जानिब से जवाब दिया जा रहा है वो हबीबुल्लाह है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने नबी की शान देखो, जवाब देने वाला अल्लाह, जिसके जरिए जवाब दिया वो कलामुल्लाह, और जिसके लिए जवाब, जिसकी जानिब से जवाब दिया जा रहा है वो हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो हबीबुल्लाह। अब जवाब दे दिया गया, अब मेरे रब को जलाल आया, मेरे रब को जलाल आया। हाफिज साहब, अगर कहीं आयत पढ़ने में मिस्टेक कर जाऊं तो रहनुमाई कर देना, क्योंकि कुरान है, ये हाफिज मैं भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गलती हो सकती है। अल इंसानो मुरक्कबुन मिनल खताए वन निसियान। मेरे भाइयों तवज्जो से सुनो, आज नबी की अजमत पे हमला हो रहा है, इसलिए अहमद रजा मंजरी का दिल जल रहा है, अहमद रजा मंजरी का कलेजा जल रहा है। इन जलसों से हमारे क्या फायदा होगा, हम नबी की नामूस का पहरेदार ना बन सके। इन जलसों से हमें क्या फायदा होगा, नबी की अजमत का पहरा ना दे सके। इन जलसों से हमें क्या फायदा होगा, अपने नबी के लिए सड़कों पर ना आ सके। इन जलसों से हमें क्या फायदा होगा, जो नबी के लिए अपने बच्चों को बाहर ना ला सके। खुदा की कसम, इन जलसों की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर नबी की मोहब्बत का जलसा हो जाए। तुम सड़कों पे आ जाओ तो हुकूमत को बता दो, ऐ हुकूमत, अभी तुमने भारत के किसानों को देखा है, जब नबी का दीवाना निकलेगा तो दुनिया बोलेगी दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा। नाराए तकबीर, नारा रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर दुनिया बोले सुभान अल्लाह। क्या बात, अभी तो भारत का किसान निकला है। जी जी जी। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, हम तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, तुम माहिर हो कानून बनाने में, ले आओ लोकसभा में ऐसा कानून पास कर दो जिससे किसी भी मजहब के बानी की अजमत पे हमला ना हो सके, किसी की अजमत पर हमला ना हो सके। ऐसा कानून पास कर दो। लेकिन याद रखो, हिंदुस्तान को गृह युद्ध मत बनने दो। नाराए तक माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बैठ जाएं आप हज़रात। तशरीफ रखें आप लोग। हुजूर पीर तरीक़त मेंबर नूर पे जलवा फरमा है। खतीब मिल्लत की तकरीर हो रही है। शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं, थोड़ी देर में मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप हज़रात बैठ जाएं। बैठ जाएं, बैठे आप, बैठे आप, बैठे आप, बैठे। बोलूं बोलूं तो पहले आप बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत नासिर मियाँ साहब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। सिलसिला शेरिया के बड़े अजीम ये बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह सलामत रखे, हजरत का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायमत। लेकिन तकरीर सुनो, जो पैगाम दे रहा हूँ वो पैगाम लेके जाना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाइयों भीड़ इकट्ठी करने से। जो पैगाम दे रहा हूँ पैगाम लेके जाना। अल्लाह के नबी की अजमत पे हमला हुआ, जवाब देने के लिए सबसे पहले रब की जात ने जवाब दिया। जवाब दिया कि नहीं दिया? कैसा जवाब दिया? अब जो आगे बोल रहा हूं उसको सुनो। जवाब दिया मेरे रसूल की अजमत की हिफाजत की। साइलेंट प्लीज, बस खामोशी के साथ सुनते रहो। रसूल की अजमत पर हमला हुआ, अल्लाह ने जवाब दिया। क्या कहा? बिअय्यिकुमुल मफ्तून। जोर से बोलो, बिअय्यिकुमुल मफ्तून। क्या ऐ हबीब
दुनिया देखेगी कौन मजनू है। एक जुमला कहा था वलीद इब्ने मुगीरा ने, अब जो आगे बोलूंगा कान खड़े हो जाएंगे आपके। एक जुमला कहा था मेरे नबी की तौहीन में कि यू आर मेड कैफ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, बोलो माज़ल्लाह। एक जुमला कहा था, बस रहने दो भैया, रहने दो, बहुत अच्छा है, जरूरत नहीं, रहने दो, लगाओ। एक जुमला कहा था वलीद इब्ने मुगीरा ने, उसका नाम भी याद रख लेना। मेरे रब ने अपने हबीब की अजमत का ऐलान किया। अब मेरा रब आगे क्या कहता वो भी सुन लो। बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन फला तुति'ल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति' कुल्ला हल्लाफिम महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। जोर से बोलो, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। इधर देखो, इधर तकरीर मैं कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। अल्लाह ने आखिरी जुमला कहा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे हबीब तेरे लिए ऐसा सवाब रखा है जो कभी खत्म नहीं होगा, तेरा अखलाक सबसे ऊंचा है। ऐ हबीब आप भी देख लोगे। अब मेरे हबीब की अजमत का ऐलान करते हुए मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे हबीब तेरी गुस्ताखी वो करेगा जुमले की हिफाजत करना। ऐ मेरे हबीब तेरी अजमत का इनकार वो करेगा, तेरी तौहीन वो करेगा, तेरी गुस्ताखी वो करेगा, तेरी शान में नाजेबा अल्फाज वो कहेगा जिसके अंदर 10 चीजें होंगी। ऐ मेरे परवरदिगार वो 10 चीजें क्या है बता दे। तो मेरे रब ने कहा उसके अंदर 10 चीजें होंगी। सबसे बड़ी आखिरी चीज ये होगी कि वो नुतफे से हरामी होगा। ऐसा सुनोगे, ऐसा सुनोगे। सुना, ये रब का जलाल बोल रहा है कुरान की शक्ल में। रब ने कह दिया आखिरी चीज ये है वो हरामी होगा। कौन होगा? जोर से बोलो कौन होगा, जोर से बोलो कौन होगा। सुनो, आज खाली नारे मत लगाओ, आज खानकाहों में मत बटो। वो शाहजी मियां से पूछो पहले तुम कौन हो, तो शाहजी मियां कहेंगे पहले मैं मोहम्मदी हूं। वो शाहजी मियां के पीरों के पीर से पूछो अब्दुल कादिर आप कौन हो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं कि गौसे आजम ने कहा मैं मोहम्मदी हूं। सलासिल हक है, रज़वी बाद में, अशरफी बाद में, सखलैनी बाद में, सुहरवर्दी बाद में, चिश्ती और कादरी बाद में, सबसे पहले मोहम्मदी है। क्या है? बोलो क्या है? इसीलिए कहा दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। मेरे भाइयों, सिलसिले बाद में है, पहले नबी की अजमत है। जब नबी की अजमत होगी तो कभी हमें बरेली का हिम्मत रजा मिलेगा, कभी बगदाद का गौसे आजम मिलेगा, कभी अजमेर का ख्वाजा मिलेगा, कभी सरहिंद का मुजद्दिद अल्फसानी मिलेगा, कभी बरेली का मुफ्ती आजम मिलेगा, कभी पीलीभीत का शादी मोहम्मद शेर मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब नबी की अजमत होगी। लेकिन जब नबी की अजमत ही नहीं, जब नबी की शान ही दिल के अंदर ना हो तो कोई चीज फायदा नहीं पहुंचाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नबी की मोहब्बत जरूरी है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जिसके अंदर 10 चीजें होंगी वो मेरे नबी का गुस्ताख होगा, और आखिरी चीज ये है कि वो नुतफे से हरामी होगा। कुरान ने क्या कहा? हरामी होगा। नबी की तौहीन में एक जुमला कहा था, मजनून कहा था। उस शख्स का नाम है वलीद इब्ने मुगीरा। समझ में आ गया ना? अब जरा देखो, वलीद इब्ने मुगीरा जो काफिर था, कुरान से उसका कुफ्र साबित है। तलवार निकाली, नंगी की, नियाम से बाहर निकाला, सीधे अपने घर पहुंचा, अम्मा की गर्दन पे तलवार रख दी। अम्मा से कहा, अरे अम्मा बता, मोहम्मद अरबी ने 10 चीजें मेरे अंदर बताई हैं। कितनी चीजें बताई? 10 चीजें मोहम्मद अरबी ने बताई। 9 चीजें मैं जानता हूं, 10वीं चीज तू बता। और सुन ले, जिसका नाम मोहम्मद है वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये कौन बोल रहा है? जिसका कुफ्र नस्से कतई से साबित है, जिसका कुफ्र कुरान से साबित है, वो कह रहा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। मां बूढ़ी मां हैरत में पड़ गई, क्या मामला है? का बेटा तलवार तो हटा। सुनो बेटा, तलवार तो हटा। तलवार हटाई, का सच बता,
मेरा नुत्फा हलाली है या हरामी है? हाफिज साहब, मेरा नुत्फा हलाली या हरामी है? उस शख्स का नाम वलीद इब्न मुगीरा था। माँ की गर्दन पे तलवार रखी तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा सुन, बात जब आमना के लाल की है, बाप जब हबीब परवरदिगार की है, बाप जब रब्बे जुल जलाल के हबीब की है, तो अगरचे मैं उनका कलमा नहीं पढ़ती, लेकिन याद रख मोहम्मद जो भी कहते हैं वो सच्ची बात होती है। ये कौन बोल रहा है? आमना के लाल के बारे में गुस्ताख बोल रहा है, काफिर बोल रहा है, काफिरा बोल रही है। अब वलीद इब्ने मुगीरा की माँ ने कहा, हाँ बेटा वलीद, तेरा बाप नामर्द था, तेरा बाप सेक्स की कुव्वत नहीं रखता था, तेरा बाप नामर्द था, उसके अंदर सलाहियत नहीं थी, तेरे बाप की प्रॉपर्टी बहुत थी। कमेटी वालों, मैं जब जंगल में बकरियां चराने के लिए गई तो मैंने देखा एक चरवाहा है, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। मैंने उस चरवाहे को बुलाया और अपना मुंह काला करा लिया, अपने आप को जिना करा लिया, अपने आप को उसके बिस्तर के हवाले कर दिया। एक काफिर की माँ बोल रही है, मेरे नबी की अजमत का ऐलान कैसे हो रहा है? उस काफिर की मां ने कहा, हाँ हाँ, मोहम्मद इब्ने अरबी ने जो कहा है बिल्कुल राइट कहा है, बिल्कुल सच कहा है। मैंने एक चरवाहे से अपना मुंह काला कराया, जब उस चरवाहे का नुत्फा मेरे पेट में गया मैं प्रेग्नेंट हो गई और तुझ जैसा बदकिरदार बेटा पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी ने जो कह दिया वो कह दिया। जमीन हट सकती है लेकिन नबी का फरमान नहीं हट सकता। के कुरान ने कह दिया तू हरामी है, तो उसकी मां ने भी कह दिया हाँ तू हरामी है। अब बोलो, एक जुमला कहा था, अल्लाह ने कितने ऐब बयान फरमाए? 10 ऐब बयान फरमाए। आखिरी ऐब क्या कहा? कि हरामी होगा, तो माँ ने भी कहा हरामी है। लेकिन मेरी कौम के लोगों, अब यही पर लखनऊ से उठा है जिसका ना मजहब है, ना जिसकी मिल्लत है, ना जिसका खानदान है, जिसके बाप का पता नहीं। हम हुकूमत योगी से कहते हैं, हम मुतालबा करते हैं, गृह मंत्री से मुतालबा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं। अरे दुनिया के सारे सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकते हैं लेकिन मेरा रसूल गलत नहीं हो सकता। अल्लाह के कुरान ने कह दिया जो नबी की तौहीन करेगा वो हरामी होगा। ए योगी जी, हम आपसे मुतालबा करते हैं, इस वसीम मरदूद का डीएनए टेस्ट करा लो। अल्लाह की कसम, डीएनए जब टेस्ट होगा तो डीएनए में इसका खून हराम का निकलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। खून हराम का निकलेगा और हराम का ना हो तो जो चोर की सजा है वो अहमद रजा मंजरी की सजा, क्योंकि हमारा ईमान ये बोलता है कि दुनिया गलत हो सकती है लेकिन हमारा कुरान गलत नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो रब ने हिफाजत की, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी भी कुछ बनती कि नहीं बनती है? आओ देखो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती। बस यही जलसे करके नारे लगाने एक जिम्मेदारी खत्म, यही बनती है? आओ तारीख माजी में जाकर देखो, तारीख के बैकग्राउंड को झांक कर देखो। इस्लाम की पहली जंग है जिसका नाम जंगे बद्र है। क्या नाम है? जंगे बद्र है। ये तो रब ने हिफाजत की, नामूसे रिसालत की। अब सहाबा ने कैसे हिफाजत की इसको भी देखो। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जो कि आज मैं ये चाहता हूं मेरी कौम को इस्लाम का मैसेज पहुंच जाए, वरना खाली जय विजय करने से कोई फायदा हासिल नहीं। नासिर मियां साहब, आपकी खानका के हवाले से एक जुमला कहूंगा। खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। जी जी। खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। साहिबो जुब्बो दस्तार संभाले रखना, मैं अपनी कौम की हिफाजत का वचन देता हूं, तुम मेरे बाद मेरा घरबाल संभाले रखना। खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। साहिबो जुब्बो दस्तार संभाले रखना, मैं अपनी कौम की हिफाजत का वचन देता हूं, तुम मेरे बाद मेरा घरबाल संभाले रखना। अल्लाह के नबी मैदान बदर में उतर गए, नबी की अजमत पे हमला हो रहा है, मैदान बदर में उतरे। 313 निहत्ते मुसलमानों को लेकर अल्लाह का नबी उतर गया। रब की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे मौला अगर ये शहीद हो गए तो सुबह कयामत तक तेरी बारगाह में सरबा सुजूद होने वाला कोई नहीं होगा। ऐ मेरे रब, इनकी अजमतों को बचाना है। रब की बारगाह से आवाज आई, मेरे हबीब
अपने सर की कुर्बानी हाथ में लेकर बदर में जाना तेरा काम है और कामयाबी देना ये हमारा काम है। बेशक सुभान अल्लाह के नबी मैदान बदर, और तो तुम भी याद रखो, देखो सुनो, अल्लाह के नबी मैदान बदर में उतर गए, जंग का शोला भड़का, मौत जिंदगी के फैसले हो रहे हैं, इंसानों के सरों की खेती कट रही है, कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं, बदर का बाजार गर्म है, सहाबा भी शहीद, काफिर भी मारे गए, सहाबा अहले बैत के शहजादे भी शहीद, काफिर भी मारवा से ले जहन्नम हुए, जंग खत्म हो गई। नबी का एक सहाबी है, दिल पे चोट लगे तो कबूल कर लेना, नबी का एक सहाबी है जिसका नाम अबू उबैदा इब्ने जर्रा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कहां हो? खाली नारे लगाकर गुलामी का सबूत दोगे? खाली तुम यहां बैठकर गुलामी का सबूत दोगे? फिर सहाबा की सुन्नत को कौन अदा करेगा? नबी का सहाबी है, नाम याद रख लो, सहाबी का नाम हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा है। जंग खत्म हो गई, शहीदों के जनाजे एक तरफ रखे गए, जख्मियों को नबी ने अलग रखा गया। मेरे नबी ने देखा दूर से कपड़े में लपटी हुई कोई चीज हजरत अबू उबैदा लेकर आ रहे। दिल पे चोट लगे तो कबूल करना, दिल पे चोट लगे कबूल करना। अबू उबैदा इब्ने जर्रा के हाथ में कपड़े से ढका हुआ कोई चीज है, नबी के कदमों में आ गए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अबू उबैदा इसमें क्या है? सवाल करने वाला आमना का लाल है, जवाब देने वाला अबू उबैदा इब्ने जर्रा है। नबी ने फरमाया अबू उबैदा क्या है? तो अबू उबैदा का वो तारीखी जुमला सुन लो। हजरत अबू उबैदा ने कहा या रसूल अल्लाह, इसमें आपके दुश्मन का सर काट के लाया हूं। क्या बात, जोर से बोलो सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपके दुश्मन का सर काट के लाया हूं। हैरत में पड़ जाओगे जब सुनोगे नबी की मोहब्बत। आपके दुश्मन का सर काट के लाया हूं। मेरे नबी ने कहा जरा कपड़ा तो खोल के दिखाओ, कपड़ा तो खोल के दिखाओ। हजरत अबू उबैदा ने जब कपड़ा खोल के दिखाया तो जरा तसव्वुर करो उसमें किसका सर होना चाहिए? अबू जहल का होना चाहिए, अबू लहब का होना चाहिए, उतबा का होना चाहिए, शैबा का होना चाहिए, वलीद इब्ने मुगीरा का होना चाहिए, मक्का की आतंकवादियों का होना चाहिए, मक्का के टेररिस्ट का होना चाहिए, मक्का के गुंडों का होना चाहिए, मक्का के गुस्ताखे रसूल का होना चाहिए, किसी खानदान का नहीं, खैर खानदान का होना चाहिए। लेकिन जब अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कपड़ा खोला, मुस्तफा के सामने रखा, तो मेरे मुस्तफा की आवाज निकली अबू उबैदा ये तो तुम्हारे बाप का सर है। अल्लाह अल्लाह, आह निकलना चाहिए थी मुसलमानों। अबू उबैदा ये तो तेरे बाप का सर है, वो बाप जिसके नुतफे से तुझे वजूद मिला है, वो बाप जिसने जवानी अपने लिए कुर्बान, तेरे लिए कुर्बान कर दी, तुझे जवान बना दिया, उस बाप का सर है। अबू उबैदा तेरे बाप का सर है। मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू उबैदा ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये सर बज़ाहिर तो मेरे बाप का है, कलेजा चाहिए कलेजा, जिगर चाहिए जिगर, जिगर चाहिए। अबू उबैदा इब्ने जर्रा ने जो तारीखी जुमला कहा था, क्यों ना तारीख उनको झुक झुक के क्या सलाम बात है, करे। क्या बात है। अबू उबैदा ने कहा का बज़ाहिर तो सर मेरे बाप का है, लेकिन हकीकत में ये सर दुश्मन रसूल का। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक। क्या तारीखी जुमला हजरत अबू उबैदा ने कहा। मेरे नबी ने कहा अबू उबैदा तेरे बाप का सर है, वो बाप जिसने तुझे पैदा किया है, वो बाप जिसने तुझे अब जवान किया है, वो बाप जिसने अपनी जवानी तेरे लिए कुर्बान की है। हजरत अबू उबैदा नबी के सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, हाँ ये उसी का सर है, मेरे बाप का सर है। अल्लाह के नबी के सहाबी ने कहा ऐ मेरे सरकार, जब मैदान बदर में मैं आया था तो मेरे सरकार, मेरी तलवार आपके साथ थी, मेरा अकीदा आपके साथ था, मेरी मोहब्बत आपके साथ थी, मेरा इश्क आपके साथ था, मेरी जवानी आपके साथ थी। लेकिन मेरे आका, ये मेरा काफिर बाप अबू जहल की हिमायत में आया था। ऐ सरकार, जब
मेरे बाप की तलवार चल रही थी। सरकार आप इसकी गर्दन के नीचे आ गए थे। जब मैंने देखा मेरे बाप की तलवार नबी की गर्दन की तरफ जा रही है तो सरकार मैंने बढ़ के आपको बचाया, अपने बाप को काट के जहन्नम में पहुंचाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। क्या बात, सरकार आपकी तरफ चल रही थी, मेरा इश्क बोला। अबू उबैदा अगर आज जन्नत का टिकट लेना है तो इससे अच्छा मौका नहीं, बेशक बेशक, इससे अच्छा मौका। सरकार मैंने पढ़कर अपने बाप की गर्दन को अपने हाथ से काटा है। सरकार ये आपका दुश्मन था, गुस्ताख था। बेटे ने बाप का सर काटा, सहाबी ने काफिर का सर काटा, मुशरिक व बेदीन का सर काटा। वजह क्या थी कि नबी की तौहीन करता था। अब मेरे नबी का दरिया रहमत जोश मारता है, मेरे नबी का दरिया करम जोश मारता है। अल्लाह के नबी ने देखा, अरे जो सहाबी मेरे लिए अपने काफिर बाप का सर काट सकता है तो मेरे नबी के रहमत के हाथ उठे। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ परवरदिगार गवाह रहना, अभी तक ये अबू उबैदा था, आज से मैं अमीनुल उम्मत बना रहा हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जमालुल इस्तिकामत ने जब ये मंजर देखा तो बरेली की धरती से पुकार कर बोले, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वो सबा जिसको सब खुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान, कहां से लाओगे, कहां से लाओगे ये जज्बा? जी तो मेरे नबी ने कहा था, अबू उबैदा तुझे दुनिया ही में जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक जुमला कह के आगे बढ़ूं। तुम जब अपने सजदों की हिफाजत नहीं कर सकते, जब तुम फजर व जुहर व असर व मगरिब व ईशा की इबादत नहीं कर सकते तो तुम गुस्ताखों से क्या मुकाबला करोगे? क्या मुकाबला करोगे? क्या मुकाबला करोगे? अरे मुकाबला करना देखना हो तो मेरे नबी के सहाबी अबू उबैदा को देखो, जिन्होंने अपने बाप का सर इसलिए काट दिया कि नबी का गुस्ताख था, नबी का दुश्मन था। मेरे नबी ने भी कह दिया, अबू उबैदा दुश्मन का सर काटना तेरा काम है और तुझे अमीनुल उम्मत बनाना ये मेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है। आगे चलो, तुम्हें क्या पता चलेगा मुसलमानों, यही मेरे नबी के सहाबी हैं, यही मक्का की गलियां हैं। नबी का एक सहाबी है जिसका नाम हजरत बिलाल हबशी है। वो बिलाल जो चेहरे से जिनका रंग सिया था, मिसले गिलाफे काबा था, वो बिलाल जब उमैया के कोड़े पड़ रहे हैं, हजरत बिलाल की नंगी पीठ पर उमैया के कोड़े पड़ रहे हैं। उमैया ने कहा, बिलाल अगर इस जगह पर तुम ना होते और तुम्हारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह होते तो तुम ये चाहते कि तुम्हारे नबी की जिस्म पर कोड़े पड़े। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आए। बिलाल ने कहा, उमैया अरे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, न होगा हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरत बिलाल ने कहा, ऐ उमैया ये तो एक बिलाल है, अगर मेरी हजारों जाने हो तो नबी के कदमों पे कुर्बान हो जाए। यही बिलाल है जिनकी पीठ को मारा गया। हजरत बिलाल की जबान से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं निकल रही है, रसूलुल्लाह के नारे निकल रहे हैं, अल्लाह के रसूल का पवित्र नाम निकल रहा है। यही बिलाल हजरत उमर फारूक आजम के दरबार में है। मुसलमानों, नबी की गुलामी का समरा तो देखो, नबी की मोहब्बत का निशान तो देखो, नबी की अजमत का पैकर तो देखो। यही बिलाल हजरत उमर फारूक आजम के दरबार में जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम के दरबार में जब हजरत बिलाल हबशी पहुंचे, हजरत बिलाल का कुर्ता फटा हुआ है। हजरत उमर फारूक आजम की निगाह हजरत बिलाल की पीठ पे पड़ जाती है। हजरत बिलाल से मेरे हजरत उमर ने कहा, ऐ बिलाल प्लीज कम हियर, ऐ बिलाल जरा यहाँ तो आओ। हजरत बिलाल हजरत उमर के करीब आए। हजरत उमर ने कहा, बिलाल अपना कुर्ता तो हटाओ, बिलाल अपनी पीठ तो दिखाओ, बिलाल अपना जिस्म तो दिखाओ। हजरत बिलाल ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं अपना जिस्म नहीं दिखाऊंगा।
हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, ऐ बिलाल तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता, ऐ मेरे बिलाल तुम्हें रसूलुल्लाह की अजमत का वास्ता, ऐ बिलाल तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का वास्ता। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। बिलाल ने अपना कुर्ता उठाया। नासिर मियां साहब दुआएं चाहूंगा आपकी। हजरत बिलाल ने अपना कुर्ता उठाया। बिलाल की पीठ पर सफेद सफेद निशान नजर आने लगे। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, ऐ बिलाल ये तुम्हारी पीठ पे सफेद निशान कैसे है? वो नबी का गुलाम था, वक्त के अमीरुल मोमिनीन से नहीं डरा। वो उमर जिसके कोड़े के सामने कैसर और किसरा थर थर कांपता है, वो उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान कदम ना रखे। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, ऐ बिलाल ये तेरी पीठ पे निशान कैसे है? हजरत बिलाल ने कहा, ऐ उमर सुनो, मैं नबी का गुलाम हूँ। जिस पर तुम नबी की गर्दन काटने के लिए चले थे, उस पर मेरी पीठ पर कोड़े बरसा रहा था उमैया। मुझे नंगा करके गरम गरम रेत पे लिटा रहा था उमैया। मेरे सीने पर वजनी पत्थर रख रहा था उमैया। जब मक्का की धरती पर मेरे सीने पर पत्थर रखा था तो मेरी चर्बी पिघल रही थी, मेरे जिस्म से खून निकल रहा था। ऐ उमर फारूक आजम ये उसी के निशान है, मोहब्बत रसूल के निशान है, आका के इश्क के निशान है, आका के प्यार के निशान है। ऐ अमीरुल मोमिनीन नंगी पीठ करके मुझे मक्का की गरम गरम लेट पर लिटाया जाता था, वजनी पत्थर रखा जाता था, मेरी चमड़ी पिघल गई। ऐ उमर ये उसी के निशान है। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। जलाल का पैकर जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा, तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके यादा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्तों हजरत पे लाखों सलाम। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू भी है, हजरत उमर भी रो रहे हैं। हजरत उमर ने कहा, बिलाल करीब आओ, ऐ बिलाल करीब आओ। हजरत बिलाल करीब आते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये खलीफा हजरत उमर फारूक आजम ने अपने होठों को बिलाल की पीठ पे लगा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत उमर हजरत बिलाल के उन निशानों को चूम रहे हैं और खुदा की बारगाह में कह रहे हैं, ऐ अल्लाह कयामत के मैदान में अगर उमर आएगा तो बिलाल के इश्क रसूल के निशान लेकर आएगा। और तो करो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही इश्क तो है जो हमारी खानका बात है, बेशक। सुभान अल्लाह तो है जो हमारी खानका है सिखाती जी है। जी। हजरत बिलाल हबशी से हजरत उमर ने कहा, है बिलाल कयामत के मैदान में जब जाऊंगा और खुदा ने पूछ लिया क्या लाया है, तो कह दूंगा परवरदिगार तेरे नबी की मोहब्बत में वो जले हुए जिस्म के निशान लाया हूं जो बिलाल की पीठ पे। बेशक बेशक। अल्लाह शान तो देखो, लेकिन आज हमारे नबी को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही है, नबी की अजमत पे हमले हो रहे। काश हम दुनिया को बता दे, हम ये नहीं कहते कानून के लिहाज ना करे, सुप्रीम कोर्ट का भी लिहाज करे, हाई कोर्ट का भी लिहाज करे, लेकिन हमारे अंदर इतनी जवा मर्दी तो होना चाहिए कि एहतजाजी जुलूस निकाल के एक मेमोरेंडम दें, वक्त के डीएम से कहें, डीएम साहब ये किसान नहीं है जो 1 साल लगाएंगे, ये दीवाने मुस्तफा है, जिधर चले गए तो हवा का रुख बदलना जानते हैं। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक। दरियाओं का रुख बदलना जानते हैं। तुम वही तो थे जिन्होंने दरिया दजला में घोड़े दौड़ाए थे, तुम वही तो थे जिन्होंने किले खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया था, तुम वही तो थे जो करबला के मैदान में 22,000 से लड़ गए, अरे तुम वही तो थे जिन्होंने इस्लाम की तारीख लिखी है, तुम वही तो थे जिन्होंने उंदुलुस को फतह किया था है। नासिर मियां साहब की दुआएं चाहूंगा, अरे तुम वो हो जब तारिक इब्ने जियाद ने उंदुलुस की धरती पर कदम रखा था, अपने समंदरी बेड़े को आग लगाती थी, अपने जहाजों को आग लगाती थी। उस जमाने के ईसाई गवर्नर राड ने कहा था, ऐ तारिक इब्ने जियाद हम तो तुझे बहुत बड़ा जर्नल समझते थे, लेकिन आज देख लिया तुझसे बड़ा कोई पागल नहीं है। हजरत तारिक इब्ने जियाद ने कहा था, राड रख बता दे। राड रख ने कहा था, अरे तूने वापस जाने का रास्ता खत्म कर दिया, जब तू हारेगा तो वापस मक्का कैसे जाएगा। हजरत तारिक इब्ने जियाद ने जबले अल्ट्रा में कहा था, ऐ राड रख सुन ले, ये नबी का गुलाम तारिक अब वापस नहीं जाएगा, या तो जीतेगा या अपनी खबर यहीं पर बनवा कर जाएगा, ताकि दुनिया देख ले नबी का दीवाना जहां जाता है वापस होने के लिए नहीं जाता। नारे तकबीर, नारा रिसालत। उस वक्त तारिक इब्ने जियाद ने कहा था, या तो कब्रें बनेंगी
या इस्लाम का झंडा लहराएगा। या तो कब्रें बनेंगी या इस्लाम का झंडा लहराएगा। ये शान थी मुसलमानों की। लेकिन आज बुज़दिली ने कहां से कहां पहुंचा दिया, कम हिम्मती ने कहां से कहां पहुंचा दिया। एक जुमला और कह रहा हूं, यही हिंदुस्तान है जिसके नाम से आप कॉन्फ्रेंस मनाए रहे हो, आज जिसके नाम पर जलसा सजा रहे हो। यही गरीब नवाज नासिर मियां साहब किबला से पूछो, क्या ये तलवार लेकर आए थे, क्या बमो बारूद लेकर आए थे, क्या लाठी लेकर आए थे? अरे एक छोटा सा डंडा था, वो भी टूटा हुआ था, वो भी शिकस्ता हाल था, वो भी कमजोर था। एक टूटी हुई चटाई थी। अना सागर के किनारे बैठ गए। अना सागर के किनारे बैठकर जब अल्लाहू अकबर की ज़रबे लगाई, इल्लल्लाह का नारा लगाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तक़द्दुस का ऐलान किया, तो गरीब नवाज ने ऐलान किया था, मौला यहां आ गया हूं, भेजना मुस्तफ़ा का काम है, कामयाबी देना तेरा काम। हिंदुस्तान का राजा आ गया, आज मेरे मोहल्ला की धरती पर आ गया। तारागढ़ पे, अना सागर पे जब चलोगे तो एक छोटी सी चट्टान है, वहां पर कई बुजुर्गों के मजार हैं। मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में सबसे पहले उसी जगह बैठा था। वो आज भी चिल्ला बना हुआ है सरकार गरीब नवाज का। गरीब नवाज बैठ गए। गरीब नवाज ने कोई लेक्चर नहीं दिया अहमद रजा मंजरी की तरह, कोई तकरीर नहीं की थी अहमद रजा मंजरी की तरह, बल्कि गरीब नवाज बैठ गए थे, इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। पूछो नासिर मियां साहब से, इनकी खानका से इल्लल्लाह की ज़रबे निकलती है, अल्लाहू का नारा निकलता है। लेकिन मुसलमानों, यही अल्लाहू का नारा लेकर, यही इल्लल्लाह की ज़रबे लेकर जब गरीब नवाज अना सागर के किनारे बैठ गए थे, पृथ्वीराज चौहान का किला हिल गया था, लर्जा आ गया था, अर्थ त्यूक आ गया था, भूकंप आ गया था। अजय बोस ने कहा था, ये कौन इंसान आ गया जो इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहा है, हमारा कलेजा हिल रहा है, हमारा दिल थरथरा रहा है। उसके सिपाहियों ने कहा, एक दाढ़ी वाला आया है, उसका नूरानी चेहरा है, वो इल्लल्लाह इल्लल्लाह कह रहा है, इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहा है। तो उसने कहा था पृथ्वीराज चौहान ने, अरे जब इसकी इल्लल्लाह की ज़रबों की आलम है कि मेरा कलेजा कांप रहा है, तो हजरत उमर के कोरे का आलम क्या होगा? और तो बेशक सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज वहां पर बैठ गए। कोई हमला नहीं किया, कोई लश्कर इकट्ठा नहीं किया, कोई फरमारू हथियार नहीं चलाया, कोई वेपन्स नहीं चलाया, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाई थी। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा चले जाओ, तो गरीब नवाज ने वो तारीखी जुमला कहा था, ऐ पृथ्वीराज चौहान, हम यहाँ आकर जाने वाले नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, क्या तुम्हारे बाप ने भेजा है? गरीब नवाज ने कहा, नहीं। क्या तुम्हारे खानदान ने भेजा है? कहा, नहीं। हजरत गरीब नवाज से पृथ्वीराज चौहान ने कहा, फिर किसने भेजा है? कहा, मुझे उसने भेजा है जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं, मुझे उसने भेजा है जिसने सूरज को वापस बुला दिया है, मुझे उसने भेजा है जिसने दरख्तों से कलमा पढ़वा लिया है, मुझे उसने भेजा है जिसने कंकरों को कलमा पढ़वा दिया है, अरे मुझे उसने भेजा है जिसने अबू बकर को सिद्दीक बनाया है, मुझे उसने भेजा है जिसने उमर को फारूक बनाया है, मुझे उसने भेजा है जिसने उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाया है, मुझे उसने भेजा है जिसने अली को फातह खैबर बनाया है, मुझे उसने भेजा है जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया है, अरे मुझे उसने भेजा है जो नाइबे रब्बुल अकबर है आसमान में, जिसका नाम अहमद है उसी का नाम मोहम्मद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस नारे लगा गए, कामयाब नहीं मेरे भाइयों, आना पड़ेगा मैदान में। इन खानकाहों की अजमत बचाना है तो आना पड़ेगा। नासिर मियां साहब किबला, खानकाहों तो छोड़ो, आज मस्जिदों का तकद्दुस बच जाए, ये बड़ी चीज है। अल्लाह दुआ करो, जिन खानकाहों में आप इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहे हैं, जिन बुजुर्गों ने हमें ये खानकाहें दी हैं, उन्हीं खानकाहों के शहंशाह हजरत शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने कैसा बढ़ के मुकाबला किया। बेशक सुभान अल्लाह, कैसा बढ़ के मुकाबला किया है। मेरे भाइयों, आज खानकाहों के इज्जत को भी बचाना है और मस्जिदों के तकद्दुस को भी बचाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाए, बहुत देर हो जाए। इसलिए मुसलमानों, आओ ख्वाबे गफलत की चादर को चाक कर दो, आओ ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ, आओ तूफान आए इससे पहले तैयार हो जाओ, अपने आप को मुस्तैद कर लो। आज कितनी तंजीमें मुसलमानों को मिटाने के लिए लगी है, आज कितनी जमातें मुसलमानों को तबाह करने के लिए लगी है, लेकिन ये तो मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने इस जमीन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है
तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से वादा किया है, ऐ मेरे हबीब, जब तक तेरा एक भी कलमा पढ़ने वाला इस जमीन पर रहेगा मैं कयामत नहीं भेजूंगा, मैं कयामत नहीं भेजूंगा, मैं कयामत नहीं भेजूंगा। ये तो मेरे अल्लाह ने रसूलुल्लाह से कह दिया। इसलिए मेरे भाइयों, आओ उस इज्जत को सलामत रखें और दुनिया को बता दो हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, जब हमने नबी के इश्क का ऐलान किया तो मैदान बदर हमारा था। जब नबी की मोहब्बत का ऐलान किया ओहद का मैदान हमारा था। जब नबी की मोहब्बत का ऐलान किया खंदक का मैदान हमारा था। जब नबी की मोहब्बत का ऐलान किया हुनैन का मैदान हमारा था। जब नबी की मोहब्बत का ऐलान किया यूगोस्लाविया का मैदान हमारा था। जब नबी की अजमत का ऐलान किया सिंध की धरती हमारी थी। खतीब इब्ने मुस्लिम की शक्ल में आधे चाइना को हमने फतह कर लिया। मूसा बिन नुसैर की शक्ल में अफ्रीका पर झंडा हमने लहरा दिया। अंदलुस की धरती पर तारिक इब्ने जियाद बनकर हम गए। मोहम्मद इब्ने कासिम बनकर हमने जब हिंदुस्तान के सिंध पर हमला किया तो हिंदुस्तान पर 850 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया। लेकिन आज वही झंडा झुक रहा है, आज वही अजमत झुक रही है, आज वही तकद्दुस झुक रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर इसमें गलती किसकी है? हम हुकूमत को दोष नहीं देंगे, इसमें गलती हमारी है, इसमें करबूद हमारी है, इसमें शान हमारी गिर रही है। अल्लाह के इज्जत की कसम, आज भी अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह का सहीफा बोल रहा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ मत, कामयाब तुम ही होगे। फतहमंदी का सेहरा तुम्हारे सरों पर बांध दिया जाएगा, औजमंदी का ताज तुम्हारे सर पहना दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाएगा। शर्त यह है सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। आओ मेरे भाइयों, माशाअल्लाह हजरत ये जुमला कह के दिल खुश कर दिया आपने, दिल खुश कर दिया नोमान भाई। आजकल के पीर, आजकल के पीर, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो डरता किसी, हर चीज का हवाला रखता हूं, हर चीज का हवाला रखता हूं। और कोई भी हो मुझे डर नहीं लगता किसी से। डरता हूं तो अपने रब से डरता हूं, ना किसी पीर से डरता हूं, ना आजकल किसी सज्जादा से डरता हूं। डरता उससे हूं जिसने सज्जादे को भी पैदा किया है, पीर को भी पैदा किया। नासिर मियां साहब, ये जुमला आपने मेरे कान में कह के ऐसी खुशी दे दी, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, आपने वो काम कर दिया जो काम कभी गौसे आजम ने किया था। नासिर मियां साहब ने मुझसे कहा एक पैगाम दे दें कि हमने 6 बीघा जमीन, 6 बीघा जमीन अल महमूद एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जेरे तमाम 6 बीघा जमीन वक्फ की है। किसके लिए? खानका के लिए, मुरीदों के लंगर के लिए, मुरीदों से हाथ चुम्बाने के लिए, मुरीदों से पैर दबाने के लिए, मुरीदों से सजदा कराने के लिए, मुरीदों को देने के लिए। नहीं, नासिर मियां ने ऐलान कर दिया, मैंने जो जमीन दी है मुस्तफा की हदीस का दर्स देने के लिए दी है। 6 बीघे जमीन देकर इन्होंने वो काम किया। जब मेरा गौस बगदाद पहुंचा था, मेरे गौस ने खानका नहीं बनाई थी, मेरे गौस ने मदरसा बनाया था। मेरे गौस ने खानका नहीं बनाई थी, गौस ने मदरसा बनाया था। आला हजरत ने अपने घर का माल बेचकर मदरसा बनाया था। अल्लाह वालों ने मदरसा बनाया था। मुहद्दिस सूरती ने मदरसा बनाया था। आज नासिर मियां साहब एक पीर होकर इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया कि 6 बीघे जमीन मदरसा बनाने के लिए वक्फ कर दी है। ये होना चाहिए, ये है असली काम। अरे जब मदरसा होगा तो कुरान की तालीम होगी, मदरसा होगा तो रब का पैगाम नश्र किया जाएगा। और खानकाहों से तो खाली लंगर खिलाया जाता है। और लंगर भी किसे किसे? हालांकि लंगर खिलाना गलत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाए अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का खानदान है। लेकिन उस लंगर से कहीं ज्यादा है मुस्तफा करीम के मेहमानों को खाना खिलाना। मुस्तफा का मेहमान जिसको तालिब इल्म कहा जाता है, जिस रास्ते से गुजर जाए अल्लाह बरकतें नाजिल कर दे, जिस कब्रस्तान से गुजर जाए अल्लाह अज़ाब कब्र उठा दे। हजरत नासिर मियां साहब किबला ने इतनी बड़ी जमीन देकर इदारा कायम किया है। अल्लाह ताला इस इदारे को कायम रखे और हजरत को तादम हयात इस इदारे को आगे से आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और हजरत का
कदम ब कदम हम सबको साथ देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आजकल उन पीरों की जरूरत है जो मदरसों पर ज्यादा ध्यान दें। आजकल उन पीरों की जरूरत है जो नबी की तालीम और तरबियत को आगे बढ़ाए। आजकल उन पीरों की जरूरत है जो तालिमान उलूम नबिया की सरपरस्ती करे। आजकल उन पीरों की जरूरत है जो इल्म हदीस को आगे बढ़ाए, इल्म कुरान को आगे बढ़ाए, इल्म फिक़ह को आगे बढ़ाए, इल्म हदीस को आगे बढ़ाए, इल्मुल कलाम को आगे बढ़ाए। उन पीरों के चक्कर में मत पड़ो जो तन्हा हाथ पैर चुम्बा कर तुमसे नजराने लेकर चले जाएं। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर नजराने देना है तो उन पीरों को दो, उन उलमा को दो जो मदरसे बना रहे हैं, जो मस्जिदें बना रहे हैं। अरे जो खाली हाथ पैर चुम्बा कर जा रहे हैं उनको नजराने मत दो, ऐसे पीरों को नजराने दो जो मदरसा बनाकर नबी के दीन का जंका बजा रहे हैं। याद रखो, नासिर मियां साहब किबला के कदम ब कदम साथ रहो। अल्लाह ताला हज़रत नासिर मियां साहब को खूब तरक्की और कामयाबी अता फरमाए और हम सबको दारुल-उलूम की शक्ल में एक इस्लामी यूनिवर्सिटी, इस्लामी किले हर महल्ले में, हर गांव में, बैठ जाओ भी, हर महल्ले में, हर गांव में बनाने की तौफीक अता फरमाए। बनाने की तौफीक अता फरमाए ताकि कुरान और हदीस की तालीम की नशर व इशात हो और अल्लाह के नबी का पैगाम निकले। और यही पैगाम निकले, यही पैगाम हो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफाक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी से कुरान की तर्जुमानी में, हदीस की तशरीहात व तौज़ीहात में इंद शराज व अगलात हुई हो, अला ऐलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व